अस्सलाम वालेकुम टैलेंटेड पाकिस्तानियों, दिस इज जवेरिया अदनान और ये शो पेश किया जा रहा है ज़ैफ इंस्टीट्यूट की जानिब से, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहां डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और मार्केटिंग जैसे 100+ कोर्सेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी वजह से अब तक ऑलमोस्ट 50,000+ स्टूडेंट्स मार्केट में अच्छा रोजगार हासिल कर रहे हैं। जी, तो आज के शो में जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस रुबाब और वो BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और IT और मीडिया के फील्ड में अपनी सलाहियतों के झंडे मनवा चुकी हैं। उन्होंने रिसेंटली ज़ैफ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है और ज़ैफ इंस्टीट्यूट में एज अ HR मैनेजर काम कर रही हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस रुबाब, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रुबाब, मीडिया के बाद IT ही क्यों? मतलब कि आप उस फील्ड में भी जा सकती थी, वहाँ पर भी अपना करियर सेट कर सकती थी, लेकिन आपने IT को ही क्यों चूज किया? देखिए, हाँ, इसमें ये था कि जब आप कहीं बाहर निकलते हैं ना, अब जब चीज़ों का आपको पता चलता है, ठीक है, मैं डिग्री कर रही थी, लेकिन डिग्री में ये था कि थ्योरी होती है आजकल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ना, थ्योरी। और लेकिन जब मैंने आगे सर्चिंग की है तो उससे मुझे ये आइडिया हुआ कि आगे आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती है। ठीक है, स्किल्स में आप कोई भी स्किल्स ले सकती हैं, डेवलपमेंट की साइड पे आ जाए, मार्केटिंग की साइड पे आ जाए, कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स हैं, आप उस साइड पे चली जाए, या डिज़ाइनिंग की साइड पे आ जाए। तो मुझे ये आइडिया हुआ था कि आपकी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर। तो इसलिए जो है ना, मैं मैथ्स कॉम से निकल के IT की साइड पे आई हूँ, क्योंकि मुझे उसमें बेनिफिट्स नज़र आए हैं। और मैं बाकी सबको भी यही कहूँगी कि स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। अगर आगे आपने अपना फ्यूचर ब्राइट करना है या आगे आप कुछ करना चाह रहे हैं तो स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। जी बिल्कुल, मैं इस बात को समझ सकती हूँ कि मीडिया का और IT का एक दूसरे के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मीडिया में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए IT का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और अगर आप IT की तरफ आना चाह रहे हैं तो मीडिया का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखते हैं। हाँ, देखिए, इसमें ये होता है कि मीडिया और IT इसलिए कनेक्ट करते हैं या इसलिए रिलेट करती हैं क्योंकि आपको पता है, जब आप एक न्यूज़ एंकर हैं या आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, आपके इन्वायरमेंट वो सारा क्या है, डिज़ाइनिंग। आपकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सारा कौन कर रहा है, IT%। ठीक है, आपकी जो भी आप एक अच्छी न्यूज़ एंकर है, आपकी एडिटिंग हो रही है, ये जो भी सारी चीज़ें ये कौन कर रहे हैं, जिनके पास स्किल्स है डिज़ाइनिंग की। आप तो खुद नहीं कर सकते हैं ना, आप तो एक जगह पर बैठे बस आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हैं। आपका जो बैक पे जितना भी काम हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, जिनको ये स्किल्स आती हैं, जिनको IT की स्किल्स आती हैं, जिनको डिज़ाइनिंग आती है, एडिटिंग आती है, वही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसलिए जो है IT और मीडिया का इस तरह रिलेट करते हैं दोनों। तो आप मुझे ये बताएं कि आपका ज़ैफ के साथ सफ़र कैसे रहा? मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी तो वहाँ से मुझे मालूम हुआ है कि आप पहले भी एक इंस्टीट्यूट के साथ, IT इंस्टीट्यूट के साथ मुंसलिक रह चुकी हैं। तो वहाँ पर आपको वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा, और आपने ये सब कुछ छोड़ के ज़ैफ को ही क्यों चूज़ किया? लाइक इतने IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, आप उनको भी चूज़ कर सकती थी, लेकिन आपने ज़ैफ को ही क्यों चूज़ किया? या आप ये समझते हैं कि आपको ज़ैफ का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना करियर जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जल्दी स्टैब्लिश कर सकती हैं? तो ये क्या सब रीज़न रहा कि एक IT ट्रेनिंग से को छोड़ के आपने दूसरे IT ट्रेनिंग को चूज़ किया अपना करियर स्टैब्लिश करने के लिए? ज़ैफ में आने का पर्पस ये था कि मैं ऑलरेडी पहले भी जॉब्स करती रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे एक 2 इयर्स का मेरे पास एक्सपीरियंस है एक जगह का, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन ज़ैफ का ये था कि एक दफ़ा मैंने यहाँ पे विजिट किया था, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आई थी, लेकिन मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी भी थी, इन्फॉर्मेशन लेते लेते अपॉर्चुनिटी का पता चला, क्योंकि मैं एज अ टीम लीड काम करती रही हूँ, एज ऑफिस एग्जेक्टिव काम करती रही हूँ। और मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी HR मैनेजर की। आपको पता है, जैसे जैसे हम नई नई चीज़ों में जाते हैं, आपको बहुत सारी नई चीज़ों का आइडिया होता है, हर चीज़ का आपको पता लगता है। तो इस तरह अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू की, बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू हुआ, सबके साथ बातचीत हुई है। तो उससे भी आइडिया हुआ था कि ज़ैफ इंस्टीट्यूट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। तो दैट्स वाई मैंने जो है ये ज़ैफ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है। और बाकी और मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिल रही है, नई नई चीज़ें पता चल रही है, क्योंकि हर जगह का अपना इन्वायरमेंट होता है, हर जगह पे नए हर रूल्स वगैरह होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। तो
लिए मुझे बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में आइडिया हुआ है यहाँ पे आके, और एक कोऑपरेटिव स्टाफ के साथ मिलकर काम करने को मिल रहा है मुझे। जी बिल्कुल, ऐसे तो नहीं कहते कि ज़ैफ इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का नंबर 1 IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। सो यू टेक सम नोट्स एंड जॉइन ज़ैफ इंस्टीट्यूट। अच्छा मिस्टर बाब, जो मेरा आपसे सवाल है वो ये कि देखिए हर की जो लाइफ है वो मुश्किलात के बगैर अधूरी है, बेशक मेरी हो, आपकी हो या जो देख रहे हैं उनकी हो। कोई भी जिंदगी में ऐसे इंसान है कि जिसकी लाइफ में एक टफ टाइम रहा है, तो इसमें आपने भी देखा होगा, आपकी माशा से इतनी सक्सेसफुल जर्नी रही है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी हमें टफ टाइम देखा होगा। आपने देखा होगा कि अब बस आपने कुछ करना है, एकदम छोड़ दिया होगा सब कुछ और आप एक तरफ साइड पे होकर, लेकिन आपने मुझे बताया इस टफ टाइम को किस तरह से फेस किया, किस तरह आपने कहा कि नहीं, इन मुश्किलात का सामना करना है और जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है, उसको मैंने अचीव करना है। देखिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले तो मुश्किलात तो आती हैं, सबके लिए होती हैं, ठीक है। सब सोचते हैं कि हम लोगों ने किस तरह करना है, एक स्टार्टअप लेना होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है ना, वो आपका पेशेंस सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। कहीं पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको फ़ौरन से जो है ना रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ठीक है। आप एक वैल्यू नहीं बना सकते जाते साथ ही आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहे जितने ही कहने के नहीं भाई मैं बहुत अच्छा हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन आप कहीं पे भी जाएंगे, स्टार्ट लेंगे, तो आप जो है वो एक टाइम लगता है, बिल्कुल फ़ौरन से अपनी रिस्पेक्ट नहीं वहाँ पे बता सकते। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ता है, और देन ये होता है कि आपने पेशेंस, सब्र से आपको काम, सब्र बहुत ज़रूरी है आपके स्टार्टअप के लिए, क्योंकि कोई भी आप काम स्टार्ट कर लेंगे, कहीं पे भी आप जाएंगे ना, तो फ़ौरन से आपकी वो वैल्यू या वो लेवल नहीं होगा जो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस लेवल तक पहुंचना है, लेकिन जब आप जीरो से स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके लिए आपका सब्र बहुत मैटर करना है। और मेरा स्टार्ट भी यही हुआ है कि अगर मैंने बहुत जल्दी अगर इस प्रोफेशनल फील्ड में आई हूँ, तो मेरा सबसे जो चीज़ थी वो यही थी कि कोई भी स्टार्ट किया, बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारे लोगों को देखा है किस तरह के लोग होते हैं, बहुत से लोगों की पहचान मिल रही है इस लेवल में आके, तो वो यही था कि आपका सब्र, फ़ौरन से एक्शन नहीं लेना, फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना, सब्र करना है। और जैसे आपको लगता है कि आप ठीक है, एक लेवल तक पहुंच गए, उस लेवल तक आ गए, तो फिर आपको ये होना चाहिए कि अब जो है ना, अब मैं ऑर्डर्स दे सकता हूँ, तो वो यही है, आपका सब्र बहुत मैटर करता है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर बाब, क्योंकि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाती है और पैनिक हो जाती है कि नहीं अब नहीं हो रहा, कि भाई मेरे पे बात आ गई है, मेरी सर पे बात आ गई है। तो मैं भी सबको यही कहूँगी कि आप किसी भी प्रोफेशनल में जाते हैं तो आप अपने पेशेंस को ही कंटिन्यू रखें, और इसके बगैर मेरे ख्याल से मैं भी अगर देखा जाए इस फील्ड में आई हूँ तो मैंने भी बहुत सारी हर्डल्स को फेस किया हुआ है। आपका सब्र ही आपके काम आता है, और सबसे अहम बात ये कि आपके जो बॉस की डांट है ना, उसको कभी आपने सीरियस लेना है, लेकिन उसको डोज समझनी है। ये बेस्ट फॉर्मूला है अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, कि आपके जो बॉस की डांट है वो आपके लिए एक डोज है। जब तक आपका सीनियर आपको समझाता नहीं है, आपको बोलता नहीं है, आपको खुद भी फील नहीं होगा कि मैं यहाँ गलत कर रहा हूँ, यहाँ मैं ठीक कर रहा हूँ। तो डांट मार ये जिंदगी के साथ साथ, यही आप डांट खा के, यही मार खा के आप आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी की जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय करते हैं। मिस्टर बाब, लास्ट पे क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो भी आपकी जर्नी से इम्प्रेस हो, मोटिवेट हो और अपने फ्यूचर को ब्राइट करें? मैं आप सबको भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले जब आपने काम स्टार्ट करना है तो आप लोगों ने सब्र रखना है, ठीक है। कोई भी काम इतनी जल्दी से नहीं होता कि आपने कह दिया और वो हो जाएगा। और दूसरा ये कि आप लोग जो भी कर रहे हैं उसके साथ आपकी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग जो है टाइम वेस्ट करने के बजाय अपनी स्टडी के साथ साथ आप स्किल्स भी साथ साथ सीखें, ताकि जब आप एक आफ्टर डिग्री या आप कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे कोई आपसे ये पूछे कि आपको क्या आता है, तो आप उनको बता सकें कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ, मैं एक मार्केटर हूँ। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि आप लोग जो है अपनी स्टडी के साथ साथ स्किल्स को भी, अपनी स्किल्स पे भी ध्यान दें, स्किल्स भी सीखें। जी, तो व्यूवर्स ये थे मिस्टर बाब, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनकी जर्नी से बहुत मोटिवेट हुए होंगे, और इनकी बातों से मालूम हुआ है कि आईटी का किस कदर स्कोप है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो, स्किल्स सीखनी बहुत ज़रूरी है, बेशक वो आईटी से रिलेटेड हो, बेशक वो मीडिया से रिलेटेड हो। तो आप भी यकीनन ठीक ठाक इनकी जर्नी से इम्प्रेस हुए होंगे, और मेरे ख्याल से हम लोग जितने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर चुके हैं वो आप सबके लिए पहला स्टेप लेने के लिए तो काफ़ी होंगे। इंशाल्लाह हम फिर मुलाकात करते हैं न्यू टैलेंटेड पाकिस्तानी के साथ।